वास्तव में आपके सामने जब यहां पर वो काव्य पाठ करेंगे तब आपको ऐसी अनुभूति होगी कि इस पावन पुनीत सदन में कहीं स्वयं आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज न आ गए हो। मैंने उनका जब जब काव्य पाठ सुना, उनके कुछ स्वर ऐसे हैं, आप लोगों ने अनेक बार मिमिक्री सुनी होगी, लेकिन ऐसे शाश्वत मिमिक्री, ऐसे शाश्वत स्वर मैंने आज तक नहीं सुने जैसे आदरणीय श्री अजय अहिंसा जी सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक वो आए तब तक उनके सम्मान में जोरदार तालियां पूरे सदन से उठे। मैं बहुत मन के साथ आमंत्रण देना चाहता हूं आदरणीय श्री अजय जैन अहिंसा जी आपके बीच। जय बोलिए देवादिदेव वरिंद देवे खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बुलाने में कंजूसी कर, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 मंगलानंद जी महाराज की जय। आज मेरा परम सौभाग्य केश फरीदाबाद नगरी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य पूज मुनि श्री 108 सरल सागर जी महाराज के शिष्य पूज मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज आज इस पावन भूमि पर यहाँ पर विराजमान हैं और उनके सानिध्य में यह चल रहा गजरत महामहोत्सव, पंच कल्याणक महोत्सव देश और दुनिया के लिए एक, कहते थे कि दिल्ली के लोग बहुत कम धर्म करते हैं, मगर अभी हमने देखा सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर दिल्ली से लगभग 2500 लोग सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर गए और वंदना की और उस सायंकालीन कवि सम्मेलन का संचालन भाई चंद्रसेन जैन ने किया, जो पूरे देश और दुनिया ने देखा। यहाँ के जो मंत्री जी हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने कहा अजय भैया आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आहार देना है, और सौभाग्य से रामटेक में सत्येंद्र जी मंत्री जी ने, दिल्ली वाले मंत्री जी आप पार्टी के, उन्होंने आहार दिए और उसी दिन उन्होंने 108 एकासन करने का नियम लिया। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधु हैं। मैं ज्यादा कुछ न कह करके इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव के देश के जाने माने प्रतिष्ठाचार, जिनकी वाणी, जिनका चरित्र, जिनका आचरण, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी व्रत आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से लिया, ऐसे धीरज भैया को प्रणाम करता हूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ करके बाल ब्रह्मचारी नीरज भैया, नीलेश भैया, हम उनके नजदीक के शहर के हैं, वे वहां रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके पूज मंगलानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में वे हमेशा अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और देश के सबसे बड़े संस्कृत और प्राकृतिक के विद्वान डॉक्टर अभिषेक जी और आशीष जी को भी प्रणाम करता हूं, जो मंच पर आज यहाँ पर बैठे। सभी ब्रह्मचारियों भैया को प्रणाम करता हूं। मंच संचालक बदल गए हैं, सौरभ जी हमारे बीच नहीं रहे, अरे वो पीछे चले गए, आ रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में नमन करना चाहता हूं। चंद्रसेन जी मंच पर बैठे हैं, देश और दुनिया के सबसे चरित्रवान और आचरणवान कवि, 24 घंटे में एक बार पानी लेते हैं। जो मैं प्रणाम करता हूं चंद्रसेन भाई साहब को। और डॉक्टर कमलेश बसंत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। देश और दुनिया में विद्वान है, बहुत अच्छे कवि हैं। और डॉक्टर अनामिका, ये आज से 15-20 साल पहले गुड़िया की तरह मुझे मिली थी और आज भी गुड़िया है। देश और दुनिया में उसका नाम बहुत ऊंचे जाए। इसी और ज्यादा कुछ, पंकज भैया तो चले गए, वो हमसे कह रहे थे कि वैलिडिटी खराब हो। अब बताओ, जिसकी जैकेट कुर्ता सारे मैचिंग के हैं और उसकी वैलिडिटी खराब करने में मोबाइल भी मैचिंग का है और वो कहते हैं कि वैलिडिटी खराब हो गई। चलिए ये सब ठीक है, अच्छा खत्म हो गई। अब ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़े, हिंदी ज्यादा पढ़े। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। अजय भैया आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है। 20 साल पहले अनामिका गुड़िया थी, आज भी गुड़िया है। 20 साल पहले आप गुड्डा थे, अब ताऊ हो गए। हाँ। चलिए मैं 2 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। हाँ, स्वागत। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए,
अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। बहुत बढ़िया। अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। जैसे मैं यहां पर आया तो मैंने कमलेश भैया से पूछा, कमलेश भैया कवि सम्मेलन कितने बजे शुरू हो जाएगा? ये बोले 9 बजे। मैंने कहा 9 बजे शुरू हो जाएगा? ये बोले हाउ। ये हाउ मेरी समझ में नहीं आया, हाउ कौन सी चीज है? मैंने भाई साहब अभी वो बैठे थे गुप्ता जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये हाउ कौन सी चीज है? बोले क्या है, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, गांव देहात के लोग होते हैं, शहर में आकर रहने लगते हैं, वो हाँ के लिए हाउ बोलते हैं। मैंने गुप्ता जी से पूछा, दिनेश जी से, मैंने कहा भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं, ये भी जल्दी बोल गए हाउ। मैं देश और दुनिया में कवि सम्मेलन में जाता हूं, कभी कभी मैं स्कूल नहीं जाया करता था तो 4-5 बच्चे जबरदस्ती खींच करके स्कूल ले जाया करते थे, साथ में चपरासी भी ले जाया करता था। पिछले दिनों में दिल्ली के एक कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे खड़ा हुआ तो 3-4 बच्चे एक बड़े से बच्चे को खींच करके ले जा रहे थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हो सकता है शायद ये बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता होगा, इसलिए इसको खींच करके ले जा रहे हैं। मैंने उन बच्चों को रोका टोका, मैंने कहा क्यों बच्चों, क्या ये बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता इसलिए इसको खींच करके ले जा रहे हैं? बोले नहीं अंकल, ये बच्चा नहीं है, ये मास्टर है, पढ़ाने नहीं आता। वाह। ये भाई वो पंकज फनकार यहाँ बैठा था, वो बहुत कुछ कह गया, पता नहीं कहाँ चला गया, आने वाला है। बोले अजय भैया आपके पास टिफिन रखा है क्या? मैंने कहा यार शाम को तो हमें अंथो करना ही नहीं, आज अष्टमी है, तुम ले लो। बोले लेकिन आज ये तो बताओ, मैं टिफिन तो ले लूंगा मगर अगर भाभी पूछेगी पराठे कैसे थे, सब्जी कैसी थी? मैंने कहा मैं बता दूंगा, तुम काय का टेंशन लेते हो? बोले नहीं नहीं आप बताओ, भाभी को क्या बताओगे, पराठे कैसी थी, सब्जी कैसी थी? मैंने कहा मैं बता दूंगा। बोले भाई साहब जब आपने खाई नहीं तो क्या बताओगे? मैंने कहा आप शांति से खा लो, मैं बता दूंगा। भाई साहब ने, पंकज फनकार ने भोजन किया अंतों की शाम की, और फिर मेरे से बोले अजय भैया अब आप ये बताओ, भाभी को क्या बताओगे, पराठे कैसी थी, सब्जी कैसे थे, सब्जी कैसी थी, पराठे कैसे थे? मैंने कहा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं बता दूंगा कि कुत्ता खा गया। बहुत अच्छे, आगे समझ में? एक बार ताली बजा दो भैया। बहुत अच्छे। वाह। मैं जैसे ही अपने घर से चला, शब्दों का फर्क देखिए, मैं जैसे अपने घर से चला, मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी, अपन एक कुत्ता पाल लें। वो बड़े प्रेम से बोली आप तो हो। बहुत बढ़िया, वाह। अब कई सही बात। पति के खत्म होने के 2 दिन बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और उसकी मां ने बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम संतोष रखा। अब जितने लोग उसके यहाँ बैठने जाते, उसका दुख बटाने जाते, तो उसकी माँ रो रो करके बस यही कहती कि वे जब खत्म हुए तब संतोष हुआ। वाह, जरा समझ में आई तो जोरदार बजाओ, व्यंग वाली बात है। भाई साहब हम आ रहे थे, एक व्यक्ति ट्रेन में मिल गया, बोले भाई साहब अजय भैया अगर नरेंद्र मोदी चाहे, आगे भैया सौरभ भैया देश के बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार के संचालक हैं, इनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। ये हमारे बचपन के बहुत अच्छे मित्र हैं और हम सभी लोगों को सौभाग्य है कि भाई चंद्रसेन जैन साहब ने हम लोगों को पहली बार मंच दिया था और गुरुदेव की कृपा से हम लोग, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे मैं स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला, बोले अजय भैया अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा भाई साहब हमें क्या लेना क्या देना, हम अहिंसा परमो धर्म वाले, हमें निपटाने ना निपटाने से क्या लेना देना। बोले नहीं नहीं अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा भाई साहब पाकिस्तान को तो सिर्फ राहुल गांधी निपटा सकते हैं। बोले आप एडवोकेट हैं, आपके पास कोई एविडेंस है, साक्ष्य है? मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा जो व्यक्ति 131 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दे। बहुत अच्छा भाई साहब जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने
जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से मेरी पत्नी मेरा भरोसा ही नहीं करती। मैंने उससे कहा कि चलो बंबई की चौपाटी में तुम्हें घुमाएंगे, सम्मेद शिखर की पावन यात्रा कराएंगे, तुम्हें हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। पत्नी बड़े प्रेम से बोली, कुछ हास और बैंक के रस घोली, बोले चल हट जा झूठे मोदी कहीं के। बहुत अच्छे भैया। मैं गुरुदेव के चरणों में 4-6 पंक्तियां निवेदित करते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। आचार्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आचार्य गुरुदेव का संयम स्वर्ण महोत्सव पूरा देश मना रहा, 50 वर्ष हो गए हैं। इंडिया नहीं भारत कहो, अनेकों ऐसी बातें गुरुदेव के मुखारबिंद से निकली। भूल हत्या बंद हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इंडिया नहीं भारत कहो, गौशालाएं खुले। 4 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वंदना के रूप में। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को निगा पाते नहीं शर्दियों तपन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्द बौने हैं कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। त्याग कर घर को महावीर का पथ स्वीकारा, यू कषायों को कसा भेष दिगंबर धारा। बिछोना धरती को बना जो ओढ़ते हैं गगन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे सुमित भैया बैठे हैं, श्री जी चैनल वाले, पारस चैनल वाले, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं यदि स्वर्गीय गायक मुकेश जी आते और सप्तव्यसन पर कोई गीत पढ़ते 2-2 पंक्तियों में, वो सुनाता हूं स्वर्गीय गायक मुकेश जी। मत करो हिंसा किसी की और झूठ कभी ना बोलो, और छोड़ो बेईमानी निज अंतर अखियां खोलो। जाना ना नजदीक तुम, नजदीक तुम कम तौल माप के। जुआ और चोरी से, रिश्वत खोरी से रहियो हमेशा ही दूर। अरे ये रस्ते हैं पाप के, जुआ और चोरी से। ये मांस शुरा का खाना और पीना बिल्कुल छोड़ो। करो ब्रह्मचर्य का पालन, पर नार से नाता तोड़ो। मन में ना आए कभी
छल छंद आपके जुआ और चोरी से, गुरुवर की है महिमा अपरंपार, डूबती नैया की है ये पतवार। तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठा मीठा बोल तेरा क्या बिगड़े तेरा। अगर इस मंच को संचालन करने के लिए बिना का गीत माला के अमीन साइनी जाए होते तो आज का सौरभ भैया की जगह अमीन साइनी जी संचालन करते तो कैसे करते। आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले तमाम साधर्मी बंधुओं का हृदय से स्वागत है, जो आज इस कार्यक्रम में खामोशी का आलम बनाए हुए हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, 1952 की हिट म्यूजिकल फिल्में उड़न खटोला, श्री 420, नास्तिक सबाब, मुनीम जी और जगती मगर उस साल के सबसे 10 फिट गीतों में गीत नंबर 1 श्री 420 का रहा। जी हाँ याद रखिए, पशु पक्षियों को मारना, प्रताड़ना देना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के अपराध करने वाले के लिए कठोर दंड और कारावास का भी प्रावधान है। कटने ले जाए जाने वाले पशुओं की सही जानकारी आप हमें इस पते पर दें। नमस्कार, जय जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाभारत में मैं समय हूं, मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर 1 घंटे का ऑडियो वीडियो कैसेट के माध्यम से लिखा है और शंख बजाने का प्रयास किया है। मैं समय हूं। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान। मैं जब प्रकाश बनकर क्षितिज के गर्भ में होता हूं, तभी अंधकार बनकर के प्रकट भी रहता हूं। रात भी मैं ही हूं और दिन भी मैं ही हूं। यदि मैं आपको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाऊं या उनके शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 मंगलानंद जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाऊं तो कई दिन और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथानंता। इसीलिए मैं उन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूं। मैं समय में वाह 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 वाह, यदि वाह वाह, इस मंच पर पुराने जमाने के गायक के.एल. सहगल जी होते और वो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति पढ़ते तो कैसे पढ़ते। जग के दुख वेदो नहीं है, सर्व सुख की चाह नहीं है। मैं तो जामन मरन होवे सायतन पारस प्यारा। मैं तो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मैं तो जी, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। यदि कौन बनेगा करोड़पति में आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी को, और स्वर्गीय राजकुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आवाज का थोड़ा सा प्रयास किया है, ज्यादा नहीं किया, लेकिन शब्दों का फर्क देखिए। अमिताभ बच्चन जी स्वर्गीय राजकुमार जी से पूछ रहे हैं,
कौन बनेगा करोड़पति में? राजकुमार जी आपका स्वागत है। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आप 1 करोड़ रुपए जीतेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? तो स्वर्गीय राजकुमार जी बोले, जानी हमारे बाप ने हमसे नहीं पूछा कि हम 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, तुम कौन होते हो? तो अमिताभ बच्चन जी बोले, राजकुमार जी साहब आप तो खाम खा नाराज हो चले। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आप जानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानी किसे कहते हैं? तो स्वर्गीय राजकुमार जी बोले, जानी हमारे कुत्ते का नाम है, समझे जानी? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। भाई साहब, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बने और यहां तक कि विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रह गए, आधी तो दूर कुर्सी पूरी तो नहीं मिली, आधी भी नहीं मिली। और जब 2 टकिया की चालू चाय, हम लोग जब पढ़ा करते थे गांव में देहातों में, तो 2 प्रकार की चाय बना करती थी, एक चालू और एक स्पेशल। स्पेशल चाय में बढ़िया दूध वगैरह अदरक वगैरह डाल के ये बनती थी, और एक चालू चाय, कट चाय, है ना, ऐसी चाय बना करती थी। तो एक जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो हमारे राहुल गांधी अपनी व्यथा सुना रहे हैं और उसमें 10 लाख का सूट की बात आएगी। और ओबामा की जो मिसेज भारत आई थी उसको 200 साड़ियां भेंट में दी गई, मगर एक भी नहीं पहनी उसने। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग यदि बैठे होंगे, वो कहते थे कि जब भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भारत से मांस निर्यात बंद होगा, भारत से गौहत्या बंद होगी, मगर कुछ भी नहीं। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। अरे हाय हाय री मजबूरी, अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पिए मन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पिए मन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी। कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों बीत गए, कुर्सी की आस लगाए, कुर्सी के चक्कर में कितने मंदिर मस्जिद गिराए, बनाए गिराए। 2 टकिया की चालू चाय, अरे 2 टकिया की चालू चाय स्पेशल पर भारी पड़ जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पिए मन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी। बहुत अच्छे भैया। 200 साड़ी भेंट में दे दी, 200 साड़ी भेंट में दे दी, एक भी नहीं पहनी। एक साड़ी बीबी को देते तो फिर क्या कहनी, क्या कहनी, क्या कहनी। 10 लखिया का सूट पहन ओबामा से मिलने जाए। अरे 10 लखिया का सूट पहन ओबामा से मिलने जाए। अरे पूर्ण बहुमत होने पर फिर भी गोहत्या बंद न कराए। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पिए बन जाए। रेलवे स्टेशन में एक अनाउंसमेंट होता है, थोड़ा ध्यान सुनिए।
अटेंशन प्लीज यात्रीगण, ध्यान दें। संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली विद्यासागर मंगलानंद एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से चल रही है। जिस किसी भी यात्री को संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाना हो वो संयम रूपी टिकट लेकर अपनी सीट आरक्षित करा ले। ये गाड़ी उत्तम, क्षमा मार्दव, आर्जव, सत, सो, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 धर्मों से होते हुए सम्य शिखर, कैलाशी, गिरनारी, चंपापुर, पावापुर, महावीर जी, सोनागिरी, राजगिरी, मंदारगिरी, ऊन, सिद्धवरकूट, बड़वानी, महुआ, नेमावर, पारसनाथ, बौरीवन, कुंडलपुर आदि सिद्धक्षेत्र 80 क्षेत्रों से होते हुए मोक्ष मार्ग की ओर जा रही है। एक विशेष हिदायत यात्रीगण ध्यान दें। मानी, छली, कपटी, घमंडी, स्वादिष्ट भोजन करने वाले तथा मखमल की गद्दी पर बैठकर के धर्म चर्चा करने वाले टिकट की लाइन पर खड़े न हो। धन्यवाद। 2 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि जो लोग श्रावकाचार की चर्चा नहीं करते, मूलाचार की चर्चा करते हैं। श्राव साधुओं को कैसे रहना चाहिए, श्रावकों को कैसे रहना चाहिए चर्चा नहीं करते। वो और कोई नहीं है जिन्हें ज्ञान का अजीर्ण हो जाता। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। बिना श्रावकाचार पढ़ते हैं, न श्रावकों सा आचरण करते हैं। रात में भोजन करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, अहिंसा आत्म गा गा कर टाइम पास करते हैं। वो और कोई नहीं हमारे बीच के। 2 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। वे हमसे राग करते हैं, हम ही से द्वेष रखते हैं। हमारे दिल जलाते हैं, हम ही से मनभेद रखते हैं। कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, अहिंसा कि जिस थाली में खाते हैं। देखो आपको पता है, बहुत अच्छा, अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा लें जोरदार तरीके से। और अंतिम अपनी बात कहकर के मूक माटी महाकाव्य की एक कविता सुनाना चाहता हूं जिसमें लोगों को भ्रम है कि आवाज भी आचार्य श्री से मिलती जुलती है, मगर ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मूक माटी की कविता आपके बीच में सुना रहा हूं। मंच का स्नेह प्रेम चाहता हूं। आज बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद लगा कि हमारे सारे पुराने सब अच्छे लोग इस पावन मंच पर, जहां पर चंदसेन भाई साहब जो देश दुनिया के सबसे अच्छे बड़े कवि हैं, सौरभ सुमन और हमारी बहन अनामिका जी, कमलेश फनकार जी और बिटिया नम्रता जी, आज अपने आप में बहुत अच्छा लगा। और ये सारी इतना अच्छा मंच को जोड़ने का जो सौभाग्य और साहस दिया हमारे नीलेश भैया, ब्रह्मचारी भैया ने और धीरज भैया ने, हमारे डॉक्टर अभिषेक आशीष जी ने, कि हमारे जैन मंचों पर हमारे जैन कवि छने पानी वाले कवि छने पानी में जाएं, ऐसी उनकी भावना रही। मेरा सौभाग्य है कि जैसे मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में गया तो पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वाद देते हुए तुरंत एक पेन और कागज उठाया और उस पर कहा, नीलेश भैया को इशारा किया कि गांधीनगर अजय अहिंसा और चंदसेन जी को बोलो गांधीनगर के लिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। भैया नीलेश जी का बहुत प्रेम स्नेह मिलता है। मैं प्रणाम करता हूं भैया जी को। और अंतिम आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मूक माटी की एक छोटी सी कविता जिसमें लोगों को आवाज का भ्रमण सुनना भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवादिदेव अनंत देव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की मंगल चरण हुआ। इसके उपरांत सीमातीत सोनमयी नीलमा बिछई, इधर नीचे निरी नीरवता छाई, निशा का अवसान हो रहा है। वानों की निद्रा टूट तो गई हा, किंतु वह लेटा हा माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंजलि लिए करवटें बदल रहा हा। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुअन से बचना चाहती हा। वह अपनी सराग मुद्रा को, पराग मुद्रा को
पाखरियों की ओट देती हा। लो इधर वहां दुखली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, क्योंकि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। वह भी स्त्री पर्याय में एक अनहोनी सी घटना। जिस देश की अर्थव्यवस्था मांस बेच करके पूरी की जाती हो, जिस देश में सूर्योदय के पहले पहले लाखों लाख पशुओं का वध कर दिया जाता हो, वह देश राम और महावीर का नहीं हो सकता। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। और उसी से अंतिम ये दो पंक्तियां, मीत मेरे सुनो ऐसे काम ना करो, अपने देश को बदनाम ना करो, मूक पशुओं का तुम वध ना करो, भारत से मांस निर्यात ना करो, सत्य और अहिंसा के छेड़ो कोई गीत, जियो और जीने दो सब